Hello everyone, this is Anju Mandiratta. Welcome all of you in this Gyan Deep DD Uttarakhand. I am from Government Upper Primary School, Katarpur, District Haridwar. बच्चों आप सभी का ज्ञान दीप डीडी उत्तराखंड में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 6 प्रश्नावली 5.8। बच्चों हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रीवियस सेशंस में चतुर्भुज पढ़ लिए, हमने त्रिभुज पढ़ लिए, हमने बहुभुज पढ़ लिए। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हम आकृतियों के बारे में जान रहे हैं, हम उनके अंतःकोणों का मान जान रहे हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम हमेशा क्या करते हैं, जो अब आप घर में भी करने लग गए हो, क्या करते हैं, आनंदम का एक छोटा सा सेशन। तो बच्चों क्या करेंगे, आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, रिलैक्स हो जाइए और नोटबुक अपनी साइड में रखिए, ज्योमेट्री बॉक्स साइड में, पेन पेंसिल आपकी साइड में और कमर आपकी सीधी और आंखें बंद। फोकस ऑन साउंड ओनली। आवाजों पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास आने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए। आवाजें कुछ भी हो सकती हैं, घड़ी की आवाज हो सकती है, आवाजों पर ध्यान दीजिए। किसी के चलने की आवाज हो सकती है, किसी चीज के गिरने की आवाज हो सकती है, किसी की बातें करने की आवाज आ सकती है आपको। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। हैप्पी बच्चों? यस, आपका हैप्पी होना बहुत जरूरी है। और बच्चों इतने पेंडेमिक टाइम में, इतनी बड़ी महामारी में भी आप अपनी स्टडी के लिए फोकस्ड हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं और अपने सेशंस देख रहे हैं, वेट करते हैं कि कब आपका सेशन आए और आप इसको पढ़ें। तो बच्चों ये जो हमने एक्सरसाइज करी, इससे आप क्या हुआ, आपकी एंजाइटी फ्री हो गए, कंसंट्रेट हो गए, मेमोरी शार्प हो जाती है और पढ़ने में आपका मन लगता है। तो बच्चों अगर अभी भी आपने अपने स्टडी के टाइम पर ये एक एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया तो आप अब करना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज हम बहुभुज के बारे में पहले तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आज हमारी प्रश्नावली कौन सी है बच्चों? कितनी हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है? 5.7 तक हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे 5.8। तो बच्चों हमने इससे पहले पढ़ा था त्रिभुज। ये देखिए बच्चों, ये है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हमने बात करी थी। कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों? गिनिए, 1, 2 एंड 3। 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, बंद आकृति। 3 इसमें कोण हैं, 3 शीर्ष हैं और क्या है बच्चों? अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। दूसरा हमने बात करी थी, इससे प्रीवियस जो हमारी प्रश्नावली थी उसमें हमने बात करा था चतुर्भुज। बच्चों गिनिए भुजाएं, 1, 2, 3 एंड 4। कितनी भुजाएं हो गई? 4। शीर्ष कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। कितने हो गए? 4। कोण के बारे में हमने क्या बताया था? जब दो रेखाओं के मिलने में यहाँ बीच में जो कोण बनता है, ये हमारे कोण। अब इसमें कोण कितने बने?
4। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री। यहां तक हम समझ गए थे। अब बच्चों हमने बात करी थी कि त्रिभुज और चतुर्भुज, इन दोनों को अगर हम एक शब्द में बोलना चाहें, एक, जैसे आप क्या हैं बच्चों, एक फैमिली में हैं, आपकी जो सरनेम है, आपके नेबर, आपके रिलेटिव आपको उस सरनेम से जानते हैं कि ये इस फैमिली का मेंबर है, यानी आपके भाई भी, आपके बहन भी, मदर फादर उस फैमिली के हैं। तो बच्चों अगर हम इस त्रिभुज, सपोज ये आपका एक ब्रदर है, एक ये ब्रदर है, इन दोनों को एक ही फैमिली में अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? क्या बताया था आपको प्रीवियस सेशंस में? इसको हम बोलेंगे बहुभुज। और बहुभुज के बारे में हमने क्या बताया था? बहुभुज क्या है बच्चों? 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं वाली आकृति, बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। और इनके देखिए बच्चों, जैसे हमने 3 या 3 से ज्यादा क्यों कहा? हमारे पास ये 2 हैं, ये 2 पेन हैं, इनको जोड़िए, क्या ये बंद आकृति बन रही है कहीं से? किसी भी तरीके से रख लीजिए बच्चों, इसको ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, ये बंद आकृति नहीं बन रही। तो हमें क्या चाहिए बच्चों? एक तीसरी रेखा। ये देखिए, हमारे को इसको जोड़ने के लिए हमें तीसरी जरूरत पड़ी, इसको। और इस शेप को क्या बताया बच्चों आपको? त्रिभुज। 3 भुजाओं वाली आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। और बच्चों अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं, ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा जोड़ने में मुझे यहाँ प्रॉब्लम होगी दिखाने में, पर आप समझ जाएंगे कि ये देखिए बच्चों, अगर हमने इस 4 को जोड़ा तो ये क्या बताया था? 4 भुजाओं वाली आकृति को हमने चतुर्भुज कहा था। फिर बच्चों 4 के बाद एक रेखा हमने और ले ली, आप माचिस की तीलियों से कर सकते हैं। पंचभुज, 5 भुजाओं वाली को पंचभुज बोलते हैं। 6 भुजाओं वाली को षटभुज बोलते हैं। फिर सप्तभुज, फिर अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज। ऐसे ही आप जैसे जैसे रेखाएं बढ़ाते जाएंगे, अपनी माचिस की तीलियां बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे उनके नाम चेंज होते जाएंगे। तो बच्चों आप प्रश्नावली करने से पहले सबसे पहले बहुभुज के बारे में आप तो एक तो ये समझ जाइएगा कि ये बंद आकृति है। कभी भी खुली आकृति वाले को हम बहुभुज की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे सपोज बच्चों मैं अगर बात करूं कि त्रिभुज, हमने बात करी कि 3 भुजाओं से बनने वाली आकृति हमारी बहुभुज है। ये 2 है, हमने एक तीसरा और ले लिया, ये ले लिया हमने 3, हमने कहा है 3 आकृति से बनने वाली बहुभुज है। क्या बच्चों आप इसे बहुभुज कहेंगे? सोचिए, मैंने आपको क्या बोला? 3 या 3 से ज्यादा रेखाओं से बनने वाली बंद आकृति, क्या ये बहुभुज है? नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि, बिल्कुल सही समझे, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। हम जब इसको बंद कर देंगे तब ये बहुभुज बनेगा। ऐसे ही अगर हम 4 लेंगे तो बच्चों अगर सपोज हमने यहाँ रख दी और एक हमने यहाँ रख दी, हमने क्या करा? 3 या हमने 4 ले लिए, तो 4 से बनने वाली क्या ये बहुभुज है? नहीं है। जबकि 4 रेखाएं हैं, पर हमारी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि 4 हमारी रेखाएं हैं, पर क्या कंडीशन पूरी नहीं हुई? कि ये बंद नहीं है। इसीलिए ये पॉलीगन या बहुभुज नहीं कहला सकता। तो बच्चों आपने इसको समझ लिया कि बहुभुज क्या होता है। और एक एक रेखा अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो इनके नाम चेंज होते जाएंगे। और इस प्रश्नावली को बच्चों अब हम अच्छे से समझ गए हैं, इसीलिए अब हम इसको व्हाइट बोर्ड में प्रश्नावली को करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो बच्चों अब आपने समझ लिया बहुभुज क्या है, यानी 3 या 3 से ज्यादा रेखाओं से बनने वाली आकृति को हमने बहुभुज बोला। और दूसरी हमारी कंडीशन ये हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारी जो भी आकृति हो ये बंद हो। अब बच्चों हमारे पास प्रश्नावली 5.8 का पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं
यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। बच्चों क्या आपको लगता है ये बहुभुज है? दोनों चीजें याद करो, 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं। पहले तो रेखाएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 भुजाएं तो बच्चों 9 ठीक है, 3 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो बहुभुज तो हो सकता है क्योंकि इसमें 9 है, यानी नवभुज, जिसे हमने नैनोगन भी बोला था। अब बच्चों एक कंडीशन और भी तो है इसमें। क्या है इसमें? कि वो बंद आकृति होनी चाहिए। तो क्या ये बंद है? ये देखिए बच्चों, यहां से ये खुली हुई है, ये देखिए। जैसे बच्चों आपको याद है साइंस में हमने क्या पढ़ाया था? आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाया था कि जब वो सर्किट खुला होता है तो क्या होता है? लाइट ऑफ होती है, और जब हमारा सर्किट बंद होता है तो हमारी लाइट क्या होती? ऑन होती है। यानी स्विच हम जब ऑन करते हैं तो हमारा सर्किट पूरा क्लोज हो जाता है। तो वही बात आप याद रखिए कि बहुभुज में भी हमारा क्लोज सर्किट यानी आकृति हमारी पूरी बंद होनी चाहिए। स्विच ऑन होता है ना बच्चों उसमें सर्किट में, आपको याद होगा, आपने साइंस पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है? ओपन है। तो ये बच्चों हमारा बहुभुज नहीं हो सकता, क्योंकि भुजाएं भले ही पूरी हैं परंतु बंद नहीं है, बंद नहीं है। अब हमने इसका आंसर लिख दिया, बंद नहीं है इसलिए यह बहुभुज नहीं है। भले ही हमारी इसमें भुजाएं पूरी हैं फिर भी हम इसको इसमें श्रेणी में नहीं मानेंगे। अब बच्चों दूसरा है हमारे पास, दोनों कंडीशन को ध्यान रखिए। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? भुजाएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन बच्चों एक बार फिर से क्या हो गया? नवभुज यानी नैनोगन। भुजाएं तो ठीक है। अब बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है? बंद आकृति। क्या ये बंद है? ये देखिए बच्चों, अगर जैसे हमने अगर माचिस की तीली रखी या पेन से देखा तो क्या देखा हमने? ये सारी के सारी बंद हैं। इसीलिए बच्चों हम इसको बहुभुज यानी पॉलीगन की श्रेणी में रखेंगे। ये तो है, ये नहीं है। ये मैंने यहाँ लिख दिया था, यह बहुभुज है क्योंकि यह रेखाखंड से घिरा हुआ है। रेखाखंड ये देखिए सारे रेखाखंड से बना, मिलकर बना है, इसीलिए इसको हम बहुभुज बोलेंगे। अब हमारे पास बच्चों तीसरा एक फिगर है, ये देखिए बच्चों, क्या ये हमारा बहुभुज है? ये देखिए, हमने क्या बात करी थी कि यह रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए। क्या गोले में, सर्कल में ये एक रेखाखंड है? इसमें कोई भी रेखाखंड नजर आ रही है इसमें आपको? रेखाखंड कैसी होती है बच्चों? या ऐसी या ऐसी या ऐसी ऐसी, कोई भी आपको रेखाखंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स ये हमारा बहुभुज की श्रेणी में नहीं है। हालांकि बच्चों दूसरी कंडीशन इसमें पूरी हो रही है। कौन सी कंडीशन है? बंद आकृति। बंद, सॉरी बच्चों इसकी बात नहीं हो रही है अभी, इसकी हो रही है। ये यहाँ बंद भी है परंतु रेखाखंड से मिलकर नहीं बना है, इसीलिए हम इसको बहुभुज की श्रेणी में नहीं लेंगे। देखिए बच्चों हमने यहाँ लिखा है यह बहुभुज नहीं है क्योंकि यह रेखाखंडों से नहीं बना है। अब बच्चों हमारे पास आया डी। क्या है बच्चों? भुजाएं कितनी है? 1 2। इसको आप भुजा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बच्चों? ये देखिए, क्या ये आपको रेखाखंड लग रहा है? रेखाखंड कैसे बताया मैंने? ऐसे 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 ऐसे, कुछ भी। ये इसके शेप क्या है? रेखाखंड जैसी नहीं है। हालांकि ये क्या है? इसी की तरह बंद भी आकृति है परंतु रेखाखंड से मिलकर नहीं बना है। तो बच्चों ये भी हमारा क्या होगा? ये भी बहुभुज नहीं हो सकता। तो ये भी बहुभुज नहीं है।
ये राइट का निशान नहीं है बच्चों, ये है, ये वाला भी नहीं है, सिर्फ ये है। ये देखिए, पहला देख लेते हैं, ये बंद नहीं है इसलिए यह बहुभुज नहीं है। हालांकि इसकी भुजाएं कितनी है, 10 भुजाएं हैं। बहुभुज की भुजाएं 2 से ज्यादा होती हैं, परंतु इसकी दूसरी कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण ये हमारा पॉलीगन या बहुभुज नहीं है। दूसरा बच्चों, यह बहुभुज है क्योंकि यह रेखाखंडों से घिरा हुआ है। घिरा हुआ का मतलब बंद आकृति है, इसीलिए ये है बहुभुज। अब ये तीसरी की बात है, यह बहुभुज नहीं है क्योंकि यह रेखाखंडों से नहीं बना है। ये रेखाखंडों से नहीं बना है, हालांकि ये क्या है, बंद आकृति जरूर है, पर कंडीशन दोनों की दोनों फुलफिल होंगी तब ये बहुभुज बनेगा। अब चौथा, ये देखिए बच्चों, रेखाखंड तो है इसमें 2, पर ये रेखाखंड नहीं है। हालांकि ये क्या है, बंद आकृति तो है, परंतु इसकी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए हम इसको बहुभुज यानी पॉलीगन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो ये अब आपको अच्छे से आ गया है बच्चों। कभी भी आपको बहुभुज के बारे में बात की जाएगी तो आप हमेशा ये 2 कंडीशन याद रखेंगे, तो आप आसानी से किसी भी आकृति को बता सकते हैं कि ये बहुभुज है या नहीं है। अब बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं बच्चों, इसको हमें पहचानना है और इसके बारे में हमें लिखना है। ये देखिए बच्चों, इनको हम जब रब कर देते हैं तो आपको इसका सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। बच्चों ये तो आप आसानी से कर लेंगे। प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए, नाम लिखिए। अब देखिए बच्चों, पहला स्ट्रक्चर हमारा ये है, ए। दूसरा है ये है बच्चों। तीसरा है हमारा ये, और चौथा है देखिए बच्चों, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्या करना है, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। अब आप चारों में देखिए, क्या आप जो बहुभुज की बात कर रहे थे तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं या नहीं। वैसे तो इसमें पहले ही लिखा है कि बहुभुज फुलफिल हो रही होंगी, इसीलिए बहुभुज लिखा है। पहले तो आप ये देखिए, इनमें सब के सब में क्या है बच्चों, 2 से ज्यादा रेखाखंड से बनी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है, बंद आकृति, सब बंद है, तो बहुभुज तो है ही है, ये तो हमें पता है। अब हमने इनके नाम पढ़े थे बच्चों, प्रीवियस सेशंस में मैंने इनके इंग्लिश में भी आपको लिखाए थे और हिंदी में भी लिखाए थे और संस्कृत में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनकी भुजाएं गिनेंगे, 1 2 3 4। ये देखिए बच्चों, सेम यही है ना, ये चतुर्भुज, ये देखिए। अब बताइए, इसको हम चतुर्भुज ही बोलेंगे ना, क्योंकि इसमें क्या है, 4 भुजाएं हैं, तो हम इसको लिखेंगे चतुर्भुज। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेंगे बी। बच्चों इसमें भी क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, बंद आकृति तो है ही है, सिंपल इनकी भुजाएं गिन लेनी है, 1 2 3 और 4। बच्चों ये बुक में ये चतुर्भुज ना होके ये 3 है, इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें ऐसा लिख दिया था। तो बच्चों इसमें आप भुजाएं गिनो, कितनी भुजाएं हैं इसमें, है गिनो 1 2 एंड 3।
तीन भुजाओं वाली आकृति को हमने क्या कहा था बच्चों? ये देखिए, इसको हमने क्या कहा था? ये देखिए, चाहे आप उसको ऐसे रख लो, चाहे आप इसको ऐसे रख लो, जिस तरीके से ये बना हुआ है स्ट्रक्चर वो ऐसे है। तो बच्चों इसको आप गिनो, 1 2 एंड 3, तीन भुजाओं वाली आकृति को हमने क्या कहा? त्रिभुज, जिसे ट्रायंगल भी बोलते हैं, और चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब बच्चों ये हमारे पास आ गया सी, इसको गिनो 1 2 3 4 5, पांच भुजाओं वाली आकृति को हमने क्या कहा था बच्चों? पंचभुज। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये बनाया ना हमने। अब गिनिए इसको, 1 2 3 4 और 5, पंचभुज, पांच भुजाओं को, या ऐसे रखो ऐसे रखो, भुजाएं आपकी उतनी ही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? पंचभुज, जिसे हमने पेंटागन भी कहा था। अब बच्चों ये हमारी एक और जो हमारा इसमें लास्ट स्ट्रक्चर है, इसमें भुजाएं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाओं वाली आकृति को हमने क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि अपनी संस्कृत की किताब में आज चैप्टर के नाम, चाहे आप इंडेक्स में देखेंगे, चाहे आप आगे अपने चैप्टर्स में देखेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम, है ना? तो जब आप ये देखेंगे तो अब आप समझ जाएंगे कि ये 8 भुजाओं वाला, संस्कृत में अगर आपको आता होगा तो आप इसे अष्टभुज, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? अष्टभुज। ये देखिए, ये हमने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया बच्चों। ये सब आपने भी बनाने हैं, हमने अगर बनाया तो आप भी बनाएंगे। आप इनको अच्छे तरीके से लिखेंगे, फिर इनको अपनी कॉपी में आप लिखेंगे और बनाएंगे। तो अष्टभुज को हमने ऑक्टागन कहा था, इनको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं बच्चों। चतुर्भुज को हमने क्वाड्रिलेटरल कहा था, क्वाड्रिलेटरल। त्रिभुज को हमने ट्रायंगल, ट्राइएंगल, और पंचभुज को हमने पेंटागन, और अष्टभुज को बच्चों हमने ऑक्टागन कहा था। अब आपको क्लियर हो गया कि जैसे जैसे आपकी भुजाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे नाम चेंज होते जाएंगे। अब बच्चों इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, हमने 2 तो कर लिए, इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक सम षटभुज रेगुलर हेक्सागन है, उसका रफ चित्र बनाना चाहिए, और इनके 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाना है और पहचानना है कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मैं कराऊंगी जरूर आपको, पर आपने ये करने की कोशिश करनी है, और आपने इन सभी को रिवीजन भी करना है, और इनके प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, और माचिस की तीली से उनको पेस्ट करके आपने ये सारे के सारे नाम भी लिखने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। टीप बच्चों, अपना ध्यान रखो और इसको रिवाइज करते रहो। थैंक यू बच्चों।